क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू कैलेंडर में हर तीसरे साल में एक अतिरिक्त महीना क्यों जुड़ जाता है? साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन कभी कभी 13वां महीना भी आ जाता है। इसे कहते हैं मलमास या पुरुषोत्तम मास या अधिक मास। यही मलमास भगवान का सबसे प्रिय महीना क्यों बन गया, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हिंदू कैलेंडर सौर और चंद्र दोनों पर चलता है, यानी सूर्य और चंद्रमा से हिंदू कैलेंडर चलता है। सौर वर्ष 365 दिन का और चंद्र वर्ष 354 दिन का माना जाता है। हर साल 11 दिन का ये जो फर्क होता है, 3 साल में ये फर्क 33 दिन हो जाता है। इसी को बैलेंस करने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। यही महीना मलमास कहलाता है। इसे मलमास यानी अशुद्ध महीना कहते थे, क्योंकि इसमें सूर्य संक्रांति नहीं होती थी। इसलिए शादी, गृह प्रवेश जैसे शुभ काम वर्जित हैं। कहानी यह है कि जब सभी महीनों ने मलमास को अशुद्ध कहकर ठुकरा दिया, तो वो रोता हुआ भगवान विष्णु के पास गया। विष्णु जी ने कहा, आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, यानी स्वयं श्री हरि भगवान ने इसे अपना सारा तेज, अपना सारा पुण्य दे दिया। तभी से ये महीना सबसे पवित्र बन गया। तब से इस महीने का नाम पुरुषोत्तम कहलाने लगा। इस पुरुषोत्तम महीने में यानी अधिक मास में रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवत गीता का पाठ करें। एक महीने का पुण्य 1000 गुना मिलता है। इस पवित्र महीने में अन्नदान करें, वस्त्र दान करें, गौदान करें। ये सबसे श्रेष्ठ दानों में माना जाता है। रोज शाम को तुलसी के पास दीप जलाएं, एक समय भोजन करें, जमीन पर सोएं। पुरुषोत्तम मास की कथा रोज सुने या पढ़ें। शादी, मुंडन, नया व्यापार शुरू करना वर्जित है। इस महीने में शादी, मुंडन, व्यापार, जनेऊ इत्यादि शुभ कार्य करना या संपत्ति खरीदना वर्जित माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जो इंसान पूरे भाव से पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है, उसे 12 महीनों के व्रत का फल एक साथ मिल जाता है। सारी मनोकामना पूरी होती हैं, पाप नष्ट होते हैं। खास बात यह है कि इस महीने में किया गया छोटा सा दान भी राजसूय यज्ञ के बराबर माना जाता है। इसलिए इसे अधिक मास भी कहते हैं, अधिक फल देने वाला मास। तो इस पुरुषोत्तम मास में शुभ काम नहीं, लेकिन शुभ फल कमाने का मौका जरूर है। भगवान खुद इस महीने के स्वामी हैं। इस महीने में कुछ विशेष कार्यों का अनंत फल बताया गया है। शाम के समय घी का दीपक जलाना, तिल, गुड़ और तांबे के बर्तनों का दान करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना, शादी, गृह प्रवेश, मुंडन इत्यादि कार्यों का वर्जित होना। ध्यान रखें, इस दौरान भौतिक सुखों के काम जैसे विवाह या नया घर खरीदना वर्जित है, क्योंकि ये समय बाहरी दुनिया को सजाने का नहीं, बल्कि अंतर्मन को साफ करने का है। सिर्फ धर्म ही नहीं, आयुर्वेद के नजरिए से भी ये समय ऋतु परिवर्तन का होता है। अधिक मास हमें रुकने, उपवास करने और अपने शरीर को डिटॉक्स करने का अवसर देता है। ये मानसिक शांति और शारीरिक शुद्धि का एक बोनस महीना है। पुरुषोत्तम मास हमें सिखाता है कि जिसे दुनिया बेकार समझकर छोड़ देती है, ईश्वर उसे अपनाकर सर्वोपरि बना देते हैं। तो इस पुण्य काल का लाभ उठाएं और अपनी आध्यात्मिक चेतना को जगाएं, आध्यात्मिक यात्रा को एक नई ऊंचाई दें। तो इस पुरुषोत्तम मास में
शुभ काम नहीं, लेकिन शुभ फल कमाने का मौका जरूर है। भगवान खुद इस महीने के स्वामी हैं। ये वीडियो सेव करके रख लो और अपने परिवार को भी भेजो। कमेंट में जय पुरुषोत्तम लिखकर भगवान का आशीर्वाद लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पर अस्त व्यस्त ना रहें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।